हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 8 में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं टाइम एंड वर्क को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन और उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। जैसे क्या है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ठीक है, गौर करिएगा। काम का मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए कि एक दीवाल है। ठीक है, और इस दीवाल को अगर ए अकेले बनाता है तो ए को 10 दिन लगता है बनाने में। और अगर बी इसी दीवाल को सेम दीवाल को बनाता है तो बी को 12 दिन लगता है। बी को कितना दिन लगता है? 12 दिन लगता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर दोनों जन मिलके इस दीवार को बनाए तो कितना दिन लगेगा। तो कितना दिन लगेगा, सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर दोनों दिन मिलके बनाएंगे ना तो क्या होगा कि ये दीवार जल्दी बनेगा। ये दीवार क्या होगा? जल्दी बनेगा। कैसे? अगर आप बोलेंगे कि कैसे जल्दी बनेगा, देखिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपको और एक एग्जांपल दूं कि अगर 60 ठो 60 चॉकलेट है। चौको CHO चॉक चॉकलेट LAT, ठीक है ना। सोच लीजिए कि 60 चॉकलेट है ना। अब एक दिन में ए जो है ना वो कितना चॉकलेट खा सक रहा है? एक दिन में मान के चलिए कि ए जो है वो 6 चॉकलेट खा लेता है। कितना चॉकलेट खा लेता है? 6 चॉकलेट। और बी जो है एक दिन में कितना चॉकलेट खा लेता है? 5 चॉकलेट खा लेता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर ए इस चॉकलेट को खाना अकेले खाएगा तो इसको कितना दिन लग जाएगा? इसको 10 दिन लग जाएगा ना भाई। ए को कितना दिन लगेगा? 10 दिन लग जाएगा। और बी यही चॉकलेट को अगर अकेले खाना जाएगा तो कितना दिन लग जाएगा भाई? इसको 12 दिन लग जाएगा। इसको कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन लग जाएगा। अब मैं अगर बोलूं कि दोनों मिलके यही चॉकलेट को खाए तो क्या होगा? ए तो भैया 6 चॉकलेट खाता है, बी तो 5 चॉकलेट खाता है, तो दोनों मिलके अगर खाएगा तो भाई जाहिर सा बात है कि 11 चॉकलेट एक दिन में खत्म कर देगा ये लोग। तो 11 चॉकलेट अगर एक दिन में खत्म कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है? 60 है। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट कितना है? 60 है। तो दैट मीन्स लगभग कितना दिन लग जाएगा इसको खत्म होने में? आप ही सोचिए। 60 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड कर दे तो जो बचेगा ना, 60 को अगर हम लोग 11 से डिवाइड कर देते तो कितना हो जाएगा? ऐसे अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा आपका 55, है ना। 55 आएगा तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 11। और ये आ जाएगा आपका 5 और यहाँ आ जाएगा 5। मतलब इतना दिन में दोनों मिलके चॉकलेट को खत्म कर देगा। इतना दिन में ये दोनों मिलके इस चॉकलेट को खत्म कर देगा। ये तो मैं जैसे आपको एग्जाम्पल बता रहा था। और अगर यही चीज आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करेंगे तो यूनिटरी प्रोसेस में आप बनाने जाएंगे अगर, तो तुरंत बन जाएगा। देखिए यही इसका आंसर है। अगर आप देखेंगे तो यही इसका आंसर है। मैं प्रोसेस से निकाल के भी दिखाऊंगा, मगर मैंने सिंपल यहाँ पे आपको बताया कि जब भी दो जन मिलकर अगर काम करेगा तो दोनों का वर्किंग कैपेसिटी क्या होगा। मतलब ए का वर्किंग कैपेसिटी अलग था, बी का अलग था, दोनों मिलकर अगर करेगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। बस इतने ही मैं समझाना चाहता था। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, मतलब आप 8 क्लास में पढ़ते तो आप कैसे करेंगे, पूरा प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, अब हम लोग उस चीज को देखते हैं। ठीक है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ और उसके बाद अब हम लोग प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले का क्या करना हम लोग को, यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि ए जो है वो 10 दिन में काम पूरा करता है, बी जो है वो 12 दिन में काम करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए कैन डू a piece of work. A can do a piece of work, piece of
वर्क इन 10 days। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं सो 1 day वर्क ऑफ ए, 1 day वर्क ऑफ ए कितना होगा, 1/10 पार्ट होगा। आप बोलेंगे भाई ये कैसे होगा 1/10 पार्ट, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लॉजिक क्या है यहाँ पे। ये जो काम है ना, ये कोटा काम है, मतलब पूरा 1 है। ये क्या है, ये आपका 1 है। तो मैं अगर लिखूं कि ये गोटा काम करने में ए को 10 दिन लगता है, कितना दिन लगता है, 10 दिन लगता है। तो मतलब, तो यहां मैंने लिखा कि ऐसे मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दूं तब ठीक रहेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे कि भाई 10 दिन में ए पूरा एक पार्ट, पूरा जो पार्ट है होल पार्ट विल बी कंप्लीटेड बाय ए, मतलब पूरा काम खत्म करता है और वो एक है ना। तो एक दिन में ये कितना पार्ट करेगा, तो जाहिर सा बात है 1/10। ऐसे करना पड़ता ना, यूनिटरी मेथड आप लोग करते हुए ही आए होंगे ना यहाँ पे। तो 1/10 पार्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 1/10 कैसे हुआ। सिमिलरली हम लोग बी का भी निकाल लेंगे उसी प्रकार से। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी का भी उसी प्रकार से निकाल लेंगे। तो चलिए यहाँ निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं फिर लिख देता हूं कि बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क इन कितना दिन में, बी कितना दिन में कर रहा था भाई, 12 दिन में कर रहा था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12 डेज। अब यहाँ पे सिमिलरली मैं लिख दूं कि सो 1 day ऑफ वर्क, 1 day वर्क ऑफ बी, वर्क ऑफ बी कितना होगा, जैसे हम लोग ए का निकाले वैसे इसका अगर हम निकालने जाए तो क्या होगा, 1/12 पार्ट। एक चीज मैं ऊपर में गलती लिख दिया हूँ, उसको मैं सुधार देता हूँ। यहाँ पे 1/10 डेज नहीं लिखना है हमको, क्या लिखना है भाई, पार्ट लिखना है, क्योंकि ये पार्ट है वर्क का। ठीक है, तो ए एक दिन में 1/10 पार्ट खत्म कर रहा था, बी 1/12 काम पार्ट खत्म कर रहा था। तो अभी मैं अगर लिखूं बोथ कैन डू, नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी। ठीक है ना, ए प्लस बी का वर्क, 1 day वर्क, 1 day वर्क हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ऐसे ही यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। डायरेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना होगा। यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं, ए का कितना था एक दिन का, 1/10 था। बी का कितना था भैया, 1/12 था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 और 12 का एलसीएम निकालने जाएंगे तो आएगा 60। और उसके बाद यहाँ आप लिखेंगे कितना, 6, और यहाँ कितना लिखेंगे 5। तो इस प्रकार से ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 11/60। ये क्या हो गया, 11/60। इसको आप उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब यहाँ पे हमको क्या मिला, यहाँ पे हमको क्या मिला, ये जो पार्ट मिला ये क्या मिला, हम लोग बोले कि अगर ये दोनों बंदा मिलकर के एक दिन काम करता तो उस काम का 11/60 पार्ट खत्म करता। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 11/60, 11/60 पार्ट ऑफ वर्क जो है, 60 पार्ट ऑफ वर्क जो है वो खत्म करने में ए और प्लस को बी को, ए प्लस बी को कितना दिन लग रहा है, 1 दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है, 1 दिन लग रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि तब ये जो गोटा काम है, दैट मीन्स जो एक पार्ट पूरा है ऑफ वर्क जो होगा, उसको करने में कितना दिन लगेगा भाई, होल पार्ट को खत्म करने में। ठीक है ना, 1 पार्ट मतलब होल पार्ट पकड़ के चलिए, होल पार्ट ऑफ वर्क कैन डू बाय ए एंड बी कितना होगा, ये आपका आ जाएगा 1 बाय होल डिवाइडेड बाय 11/60 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 60/11 हो गया, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सा बात है क्या आ जाएगा, 60/11 ही आ जाएगा। और अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका 11, यहाँ पे आपका 5,
और यहाँ पे आपका 5 और यहाँ पे आपका डेज लिख दीजिएगा। मतलब उसको इतना दिन लगेगा दोनों मिलके अगर उस काम को खत्म करेंगे तो। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा ये वाला, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे मैंने सिर्फ यूनिटरी मेथड को ही फॉलो किया। मैंने बोला कि भाई इतना पार्ट जो वर्क था, अगर ये करने में एक दिन लगता है तो जो काम पूरा है, ये आपको यहाँ पे वन पार्ट नहीं लिख करके आप होल वर्क लिख दीजिएगा, सबसे अच्छा होल पार्ट, ठीक है ना। और वो जो होल पार्ट होता है हमेशा दिमाग में रखिएगा, वो आपका गोटा होता है, वन होता है। वो क्या होता है आपका, वन होता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 1/11/60 मल्टीप्लाई बाय वन ऐसे कर दिए तो हो गया। या फिर अगर होल पार्ट में आप भूल जाएंगे कि वन से आपको ऐसा करना पड़ता है, तो एक काम करिए, यहाँ पे आप वन ही रखिए, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इसी प्रकार से हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन यहाँ दिखा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, देखिए वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। पहला क्वेश्चन देखिए, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, देन बी फेल इल, सो रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय ए, इन हाउ मेनी डेज ए कंप्लीटेड द वर्क। बोल रहा है ए एक काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर इस काम को कर रहे थे, कितना दिन किए, 6 दिन किए। 6 दिन के बाद क्या हुआ कि बी बीमार पड़ गया। बी बीमार पड़ गया तो जो बचा हुआ काम था वो ए को करना पड़ा। तो बोल रहा है कि जो बचा हुआ काम था वो ए कितना दिन में कंप्लीट किया, जो बचा हुआ काम था वो ए कितना दिन में कंप्लीट किया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है कि रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय ए कितना दिन में, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ जाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए कैन डू ए piece of work, piece of work in 15 days, in 15 days। फिर यहाँ आप लोग लिख सकते हैं सो 1 day वर्क ऑफ 1 day वर्क ऑफ ए कितना होगा, 1/15 पार्ट होगा, 1/15 पार्ट। अब यहाँ पे फिर हम लोग लिखे कि बी कैन डू ए piece of work in 20 days। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है ना। तो 1 day वर्क ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/20 days हो जाएगा, 1/20 days हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आपका 1 day वर्क ऑफ 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो क्या करना होगा भाई, ए कितना पार्ट कर रहा था, ए देखिए मैं यहाँ पे फिर से एक हल्का सा मिस्टेक किया हूँ, उसको मैं सुधार दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डेज लिख दिया है, यहाँ पे क्या होगा भाई, पार्ट होगा। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया कि ये जो हम लोग निकालते पार्ट, अगर मैं गलती से यहाँ अगर डे लिख दूँ तो आप मत गलती करिएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, 1 day वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना होगा, ए कितना काम खत्म कर रहा था एक दिन में, 1/15 पार्ट, और बी कितना खत्म कर रहा था, 1/20 पार्ट, 1/20 पार्ट। तो इनको अगर हम लोग जोड़ दे तो क्या मिलेगा, 15 और 20 का अगर हम लोग एलसीएम निकाले तो वो आएगा 60 आएगा। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा, या यहाँ पे आपका 3 आएगा। आई होप कि आप सबको रेशनल नंबर को किस प्रकार से ऐड करते ही आता होगा, ठीक है ना। नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ओके।
अब यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जाएंगे, दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, ये आपका 7 आ जाएगा और ये आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 7/60 मिला। ये जो मिला हम लोग को, ये पार्ट जो है, ये दोनों मिलके एक दिन में खत्म कर रहे थे, ये दोनों मिलके एक दिन में खत्म कर रहे थे। तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा, यहाँ मैं बोलूंगा कि 7/60 पार्ट ऑफ वर्क, 7/60 पार्ट ऑफ वर्क A and B can do in A plus B can do in इक्वल टू 1 डेज में कर देता हूँ, इक्वल टू 1 डेज। कितना दिन में खत्म कर रहे भैया, इन लोग एक दिन में खत्म कर दे रहे हैं। तो मैं बोलूंगा भाई पूरा पार्ट जो है, दैट मीन्स द होल पार्ट ऑफ वर्क ए प्लस बी कैन डू। एक मिनट मैं बहाव में बह जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए कि भाई 7/60 पार्ट ऑफ वर्क जो है ए एंड बी कैन डू इन द 1 डे, एक दिन में इतना करता है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, 60 से 6 दिन में उन लोग दोनों कितना काम किया। तो ये ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं क्या सोच रहा था कि दोनों मिलके कितना दिन निकालना है वो निकालना है, बट वो नहीं निकालना हम लोग को क्या निकालना है, एक का काम निकालना है। ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक्चुअली काम क्या हुआ था। ये आपका काम जो चल रहा था, ये काम यहाँ से स्टार्ट हुआ और मान लीजिए कि यहाँ तक चलना था, मगर क्या हुआ कि 6 दिन काम हुआ। कितना दिन का काम हुआ भैया, 6 डे का काम हुआ। 6 दिन का काम कौन कर रहा था, ए प्लस बी कर रहा था, और रेस्ट ऑफ द जो रिमेनिंग वर्क था ये सिर्फ ए के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, ए के द्वारा। तो ए प्लस बी दोनों मिलकर अगर काम करे तो एक दिन में उन लोग 7/60 पार्ट काम खत्म कर देते हैं। तो इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 6 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी निकाल दूंगा। 6 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी। बात समझिएगा, ऊपर हम लोग एक दिन का काम निकाले थे, अभी हम लोग 6 दिन का निकाल रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एक दिन में उन लोग 7/60 पूरा कर रहे थे, तो भैया 6 दिन में क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7/10। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिलके 6 दिन में कितना पार्ट काम खत्म कर दिए, 7/10 पार्ट खत्म कर दिए। कितना खत्म कर दिए, 7/10 पार्ट खत्म कर दिए। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि रिमेनिंग वर्क निकालूंगा। मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं रिमेनिंग वर्क निकालूंगा। अब रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा मैं अभी आपको बता देता हूँ, कोई बड़ा चीज नहीं है। देखिए रिमेनिंग वर्क, पूरा वर्क कितना है, वो 1 है। मैंने कहा आप लोगों से कि पूरा वर्क हमेशा आप 1 मान के चलिएगा। ठीक है, तो पूरा वर्क 1 है, और 1 में से कितना पार्ट हो चुका है भैया, 7/10 पार्ट हो गया है। तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा, 10 - 7/10, दैट मीन्स 3/10। दैट मीन्स 3/10 पार्ट ऑफ वर्क जो है वो बचा हुआ है। इतना काम बचा हुआ, इतना पार्ट काम का। ठीक है, तो अब ये का बटा हुआ, बचा हुआ काम, नॉट बटा हुआ काम, ये बचा हुआ काम कौन करेगा, ए करेगा। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूं, और यहाँ हम लोगों को पता है कि 1/15 काम जो है वो ए एक दिन में कर लेता है। गौर करिएगा, यहाँ पे इस चीज को फोकस करिए कि जो 1/15 पार्ट ऑफ वर्क जो है वो एक दिन में पूरा कर लेता है। कितना दिन में पूरा कर लेता है, एक दिन में। तो बस इसी का ही हम लोग यूज करेंगे, इसी का ही हम लोग यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नीचे जाएंगे और हम बोलेंगे कि 1/15 पार्ट ऑफ वर्क, 15 पार्ट ऑफ वर्क ए कैन डू। कितना दिन में भैया, एक दिन में, एक दिन में। ठीक है, अब बचा हुआ काम कितना है, 3/10 पार्ट, 3/10 पार्ट। तो 3/10 पार्ट ऑफ वर्क ए कैन डू कितना दिन में, 1 देखिए यूनिटरी मेथड, तो 1 होल डिवाइडेड बाय 1/15। ठीक है ना, देखिए सिंपल सा बात है ना, 5 फल का दाम इतना होता है तो एक फल का दाम कितना होगा। उसी तरह से यहाँ पे 1/15 पार्ट ऑफ द वर्क ए कैन डू इन 1 डे। तो 3/10 पार्ट ऑफ वर्क ए कितना दिन में करेगा, 1/1/15 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 3/10। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और उसके बाद यहाँ पे 3/10। तो ये कटेगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 3,
और यहाँ आ जाएगा आपका 2। इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका 9/2 और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 1/2। देखिए 4 2 जा 8 प्लस 1 9/2, मतलब इतना दिन लगेगा ए को रेस्ट ऑफ द वर्क खत्म करने में, मतलब रिमेनिंग वर्क को फिनिश करने पे। ठीक है ना। एक बार आप फिर से देखिए, अगर कोई भी दिक्कत हो रहा, कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिएगा, प्लीज कमेंट करिएगा। मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, हर एक पॉइंट समझाऊंगा। ठीक है, बस आप ध्यान से देखिए और कोशिश करिए, और जो भी पॉइंट में दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, मैं आपको क्लियर करूंगा। हो सके तो कमेंट के जरिए क्लियर करूंगा, या आप लोगों के लिए फिर से ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर से ये प्रॉब्लम समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे वीडियो आप लोगों को समझाने के लिए ही बना रहा हूँ। ओके, अब एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते, चलिए थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लेके आऊं, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखने वाले वो ये है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर ए और बी दोनों मिलके किसी काम को करता है तो 10 दिन लगता है, बी और सी फिर उसी काम को करेगा तो वो 15 दिन में खत्म करता है मिलके, और फिर ए और सी दोनों मिलके काम करे तो इसको 20 दिन लगता है। कितना दिन लगता है? 20 दिन लगता है। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर वो तीनों मिलकर इस काम को पूरा करे तो कितना दिन लगेगा भाई। ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू डू इट टुगेदर, एंड इंडिविजुअली भी निकालना है, मतलब दोनों मिलके करने से कितना दिन लगेगा, और दोनों अगर अलग अलग करते यही काम को तो कितना दिन लगेगा, ये भी देखना है हम लोग को। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए दोनों चीज हम लोग निकाल लेंगे। तो अभी मैं यहाँ आ जाता हूँ। देखिए क्वेश्चन जो है ना, ये अगर आप एक मिनट, ये क्वेश्चन जो है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत है तो। ठीक है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिख देते हैं कि ए प्लस बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, पीस ऑफ वर्क इन कितना डेज, 10 डेज। कितना डेज? 10 डेज। ठीक है, सो 1 डे ऑफ वर्क, 1 डे ऑफ वर्क, ठीक है ना, 1 डे ऑफ वर्क ऑफ ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में ये काम, इसी काम को कितना पार्ट किया जाएगा, 1/10 पार्ट, 1/10 पार्ट। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेक्स्ट, जो बोला गया था कि बी प्लस सी दोनों मिलकर अगर इस काम को करते हैं, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, इन 15 डेज। तो 1 डेज ऑफ वर्क ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/15 पार्ट, 1/15 पार्ट, 1/15 पार्ट। ठीक है, उसके बाद में फिर यहाँ पे ए प्लस सी कैन डू ए piece of work, piece of work in 20 days, in 20 days। ठीक है, तो 1 days of work, 1 day of work of a plus c, a plus c is 1/20 पार्ट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 डे वर्क ऑफ, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस
बी प्लस सी अगर हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए इन सब को जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पे मैं ए प्लस बी का जो वर्क पार्ट है, फिर यहाँ पे बी प्लस सी का जो पार्ट ऑफ वर्क है उसको, और उसके बाद में फिर ए प्लस सी का जो पार्ट है वर्क वो इक्वल टू, ये सबको हम लोग जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, ऊपर में अगर लेके जाऊं यहाँ पे 1/10 पार्ट था, उसके बाद 1/15 पार्ट था, उसके बाद फिर 1/20 पार्ट था। यहाँ पे 10, 15 और 20 का अगर एलसीएम निकालने से 120 आएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, अगर मैं 5 से जाऊँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 5 2 जा, ये 5 3 जा, ये 4 जा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 10 3 जा 30 हो जाएगा, और 34 जा 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 120। अब ये 10 से जाएगा 120, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, 12 आएगा, 12 आएगा ना। फिर प्लस 15 से जाएगा तो 8 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी इसको सॉल्व अगर हम लोग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको अगर आप खोल के जोड़ेंगे तो आपको 2a मिलेगा, उसी प्रकार से आपको 2b मिलेगा, फिर उसी प्रकार से आपको 2c मिलेगा। देखिए a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा और अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, सब में से 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसको हम लोग जोड़ दे तो ये आपका 26/12 हो जा रहा है, मतलब 26/12 हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम लोग सीधा सीधा काट सकते हैं, मगर मैं नहीं काटूंगा, मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस से कर देता हूँ। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी लिख दूंगा, और यहाँ पे 26/12 और इंटू 2 हो जाएगा। आपको पता है ना कि यहाँ इजिकल टू का इधर में जो मल्टीप्लाई में होता है, इधर आने से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, मतलब नीचे आ जाएगा ये, और इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 13/120। यहाँ पे देखिए गलत कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 120 बोला मैंने, 120 ही था, मगर यहाँ मैं लिख रहा हूँ 12। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम हम लोग निकाले तो क्या निकला, 120 निकला, तो यहाँ पे 120 लिखना था मेरे को। ठीक है ना, तो आई होप कि समझ गए होंगे, यहाँ पे 12 नहीं 120 होगा। अब इसके बाद में ये क्या निकला हम लोग का भाई, पार्ट निकला। ये पार्ट जो निकला, ये क्या पार्ट निकला, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 13/120 पार्ट वर्क खत्म करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि भाई एक दिन में इन लोग कितना, मतलब 13/120 पार्ट ऑफ वर्क, 13/120 पार्ट ऑफ वर्क ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इन कितना डे, 1 डे। कितना डेज, 1 डेज। तो होल पार्ट मतलब कि पूरा पार्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वन पार्ट ऑफ वर्क, वन पार्ट ऑफ वर्क ए प्लस बी प्लस सी कैन डू इन हाउ मेनी डेज, तो ये हो जाएगा आपका एक होल डिवाइडेड बाय 13 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 120/13 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो उतना ही आएगा। और अभी इसको अगर मैं तोड़ दूं, इसको अभी मैं तोड़ दूं तो क्या होगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 13, और फिर 13 9 जा, ठीक है ना, तो 13 9 जा 117 होता है, एक बार देख लीजिएगा। और बचेगा यहाँ पे 3। ठीक है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ पे अगर 13 है, इसको 9 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 3 जा 27, और उसके बाद 9 1 जा 9, तो 117। ठीक है, 117 प्लस 3 करेंगे तो कितना हो जा रहा है, 120, और 120/13। तो दैट मीन्स तीनों मिलकर इस काम को इतना दिन में पूरा करेंगे। कितना दिन में, इतना दिन में पूरा करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेज, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया हूँ, डेज। ठीक है, बात समझ में आओगा। अब यहाँ पे हम लोग ये तो निकाल लिए कि तीनों मिलकर इस काम को इतना दिन में करेंगे, मगर क्वेश्चन में और क्या बोला था, क्वेश्चन में और बोला था कि भाई तीनों जन अलग अलग अगर करेंगे तो कितना दिन में खत्म होगा, तीनों अलग अलग करेंगे तो ठीक है, वो भी हम लोग कर लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले तो सबका अलग अलग काम निकालना होगा। हम लोग को ये पता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले हम लोग ए का निकालते चलिए, है ना। ए का हम लोग निकालते कि ए अकेले अगर करता तो कितना दिन में करता। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना था, एक दिन का इन लोगों का काम था 13/120, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13/120 था। फिर अभी देखिए मेरे को ए का निकालना है, तो यहाँ पे जो बी प्लस सी है, इन लोग दोनों मिलके कितना दिन काम करते थे हम लोग को पता था, तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 डे वर्क ऑफ बी प्लस सी कितना था, ऊपर में मिल जाएगा हम लोग को, बी और प्लस सी आ गया, बी प्लस सी 1/15 मतलब 1/15। इन लोग दोनों मिल के कितना काम कर रहे थे, 1/15 कर रहे थे। तो अब इसके जगह में इसको हम लोग पुट कर देंगे, देखिए यहाँ पे इसको, तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ मैं लिखता हूँ 1 डे वर्क ऑफ ए, 1 डे वर्क ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/15। अब ये 1/15 मैंने क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे बताया है कि बी प्लस सी दोनों मिलके 1/15 काम करते थे एक दिन में, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पुट कर दिया इजिकल टू, यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, इजिकल टू 13/120। अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15a + 1 होल डिवाइडेड बाय 15 इजिकल टू 13/120। अब ये आपस में यहाँ कट जाएगा, अगर हम लोग काटेंगे तो 15 का टेबल में डायरेक्ट अगर हम लोग देखें तो 8 जा में आता है ये, तो 8 में ये कट जाएगा, कट गया। उसके बाद में फिर आगे यहाँ पे 15a है ना, ऐसे ही रख दें हम लोग, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ये आपका 13/8 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे जो 1 प्लस में था वो यहाँ माइनस में आ गया। और फिर इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कर देते हैं पहले इसको, 15a ही रहने देते हैं। यहाँ पे 13 - 8/8 हो जाएगा। और फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 2 और 3 5 मतलब 5/8 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे तो a इजिकल टू यहाँ पे क्या होगा, 5/8 इंटू 15, ये नीचे आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ऐसे ऐसे कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दैट मीन्स हम लोग को क्या मिलेगा, 1/24 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1/24 पार्ट। अभी ये 1/24 पार्ट मतलब एक दिन में 1/24 पार्ट वर्क कर सकता था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसी चीज को हम लोग यहाँ लिख देंगे कि अगर ये जो है, ए जो है 1/24 पार्ट ऑफ वर्क, 24 पार्ट ऑफ वर्क ए कैन डू, ए कैन डू इन हाउ मेनी डेज, इन 1 डेज, एक दिन में लगेगा ना इसको। तो भाई पूरा काम, दैट मीन्स एक पार्ट पूरा, 1 पार्ट ऑफ द वर्क ए कैन डू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 होल डिवाइडेड बाय 1/24 इंटू 1। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 24/1 इंटू 1 मतलब 24 डेज लगेगा ए को। कितना दिन लगेगा ए को आपका लगेगा 24 डेज, ठीक है। इसी प्रकार से आप किसका निकालेंगे, आप निकालेंगे बी का, और फिर उसी प्रकार से आप किसका निकालेंगे, सी का। तो देखिए सिमिलर प्रोसेस है, मैं ट्राई करता हूँ कि बी और सी का आप खुद निकालिए इंडिविजुअल जो वर्क है, ओके। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट करिएगा, मैं जरूर बताऊंगा, ओके।
और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये जो टाइम एंड वर्क समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।